Hello learners, welcome to all new educational channel and educated channel हिंदी भाषण में। गाइस, मैं हूँ वासिम और मैं इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करूँगा जो क्लास 9 और 10 स्टैंडर्ड में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट के लिए जो ग्रामर्स इम्पोर्टेंट है उसमें पहला है वॉइस चेंज, नेक्स्ट नरेशन चेंज, तीसरा आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस, नेक्स्ट है क्लॉज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो आज हम जानेंगे वॉइस चेंज के बारे में। गाइस, वॉइस चेंज जानने से पहले हमें वॉइस चेंज के कुछ पहले के रूल्स होते हैं, मतलब रूल्स नहीं कहेंगे, एक पहला उसके प्री टॉपिक्स होते हैं जो है टेंस के बारे में। अगर हमको नहीं पता तो हम वॉइस चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। गाइस, टेंस बेसिकली 3 तरीके का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना। अब इन तीनों टेंस को और कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। एक है तो ऐसे होते हैं, मतलब पहले प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4। पर जब हम वॉइस चेंज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता, मतलब एक्टिव होता है, पैसिव इसमें, इसको पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। तो जब वॉइस चेंज करेंगे हमारे लिए ये 3 इम्पोर्टेंट है। पर अभी हम चारों के बारे में जानेंगे। तो अब हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो अब हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस होता है जो हमारा नॉर्मल वर्क होता है डेली लाइफ का, मतलब जैसे खाना, ईटिंग, गोइंग टू एनीवेयर, वर्किंग समथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। ये सब होता है डेली लाइफ का काम, ये हमें हर रोज करना पड़ता है। तो ये होता है इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी वैसा ही होता है, मतलब प्रेजेंट के किसी एक टाइम में स्टार्ट होता है वो डेली वर्क, वही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर में देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल में आएगा आई इट राइस। देखो ये प्रेजेंट है और ये डेली लाइफ में ये काम होता है, मतलब हर रोज हम राइस तो खाते ही हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट
ये क्या है, डेली और ट्रूथ है पूरा, मतलब इसका कोई चेंज नहीं हो सकता। और डेली होता है, प्रेजेंट में होता है ना। डेली हमारा हमारा डेली लाइफ तो प्रेजेंट ही होता है, और जो बीत गया वो पास्ट है, पर डेली लाइफ अपना प्रेजेंट होता है। तो डेली लाइफ में सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस देख सकते हैं, ये प्रेजेंट में है, ठीक है। तो ये सब होता है प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। सो नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस का मतलब हम क्या समझते हैं, कुछ काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद कंटिन्यू चलता गया, है ना। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब जैसे क्या बताएं, एग्जाम्पल से बताते हैं आप लोगों को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम रीडिंग बुक, रीडिंग ए बुक। तो ये कॉन्टिन्यूअस है। रीडिंग मतलब किसी एक टाइम में स्टार्ट हुआ, ओके, कंटिन्यू हो रहा है। आई एम रीडिंग ए बुक, प्रेजेंट में मैं पढ़ रहा हूँ, और अभी से बहुत समय समय तक पढ़ेंगे। अभी रीडिंग ए बुक मतलब बंद नहीं हो रहा है, ये चलता ही जाएगा। रीडिंग ए बुक, है ना, 4-5 घंटे जितना भी कोई पढ़ता है, आई एम रीडिंग ए बुक। तो ये है कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें याद रखना है कि एम, इज, आर इस सब्जेक्ट के बाद बिठाना है, ठीक है। और वर्ब के लास्ट में आई एन जी ऐड होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये फॉर्मूला है। तो ऐसे ही चलता जाएगा, जैसे दे आर गोइंग टू स्कूल, है ना। उसके बाद ही इज ईटिंग राइस, सब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू परफेक्ट परफेक्ट टेंस कुछ पहले दिखाते हैं। आई हैव ईटेन राइस, मतलब आई हैव ईटेन मतलब मैंने खा लिया, मैंने राइस खा लिया। पर अभी 6-7 घंटे तक मेरा पेट तो भरा हुआ रहेगा ना। तो आई हैव ईटेन राइस, ये होता है परफेक्ट टेंस। ही हैज गॉन टू स्कूल, वो अभी स्कूल जा चुका है। पर जब तक छुट्टी छुट्टी नहीं होता वो स्कूल में ही रहेगा। तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ये है परफेक्ट टेंस। मतलब काम हो गया है, मतलब जो काम था वो हो गया है, अब उसका फल अभी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, यूएस कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो गया है, हुआ था, सॉरी, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी चल रहा है, और फ्यूचर में भी चलेगा। एग्जाम्पल देते हैं। तो गाइस एक एक फिल्मी डायलॉग था कि मैं उसे प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। आई loved her. I am loving her, and I will love her. Yeah. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ इस तरीके का ही है। एग्जाम्पल दिखाते हैं। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर फॉर 2
hours. वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब 2 घंटे पहले से पढ़ना शुरू कर दिया है, अभी भी पढ़ रहा है और पढ़ेगा, है ना। पढ़ना स्टार्ट कर दिया है 2 घंटे पहले, अभी भी पढ़ रहा है और पढ़ेगा, है ना। और एक एग्जांपल, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस मंडे लास्ट, मतलब वो लोग यहाँ रह रहे हैं अगले सोमवार से लेकर, अभी भी रह रहे हैं और कब तक रहेगा पता नहीं। तो गाइस ये था प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप्स। अब हम पास्ट टेंस के ये 4 टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। सो गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, मतलब किसी एक टाइम में स्टार्ट होकर किसी एक टाइम तक जाके ख़त्म, पास्ट में ही, मतलब पास्ट में ही जो होना था हो गया, अभी प्रेजेंट में उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जान लेते हैं। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, मतलब एक वक्त था जब स्कूल गया था, स्कूल से वापस भी आ गया, मतलब गया था, सोच लो, आई वेंट स्कूल, सॉरी, टुमारो, है ना। कल स्कूल गया था, कल ही वापस आ गया, आज उसका कोई वैल्यू नहीं है। ही किल्ड अ टाइगर, मार दिया, ठीक है, किसी एक वक्त में किल किया था, अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये है पास्ट इंडेफिनाइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ इस तरह का होता है कि कुछ काम पास्ट में स्टार्ट होकर बहुत वक्त तक चला था, बहुत ए लॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है, इट हैज़ वर्कड इन ए लॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम, ये पास्ट में बहुत टाइम तक चला था। वो कहते हैं ना कि DDLJ दिल वाले सिनेमा पास्ट में बहुत वक्त तक सिनेमा हॉल में चला था, तो उस तरीके का ही कुछ होता है, मतलब जैसे एग्जाम्पल, ही was रीडिंग ए बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था बहुत वक्त तक, was रीडिंग, मतलब कंटिन्यू बहुत वक्त तक पढ़ा था, ठीक है। दे वेर प्लेइंग इन द फील्ड, फील्ड में कोई आधा घंटा खेल के बंद नहीं कर देता खेलना, है ना, बहुत वक्त तक खेलता है। तो इसी तरह का होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, मतलब पास्ट में दोनों दो वर्क, ठीक है, दोनों वर्क के, एक वर्क है ये दोनों वर्क के जो एक पहले एंड होगा, जो पहले एंड हो जाएगा दोनों वर्क के, वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब जैसे द पेशेंट द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब वो जो पेशेंट है वो डॉक्टर के आने से पहले ही मर गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो क्या हुआ, दोनों यहाँ दोनों वर्क है, एक है हैड डाइड और दूसरा है बिफोर द डॉक्टर केम, तो क्या हुआ, पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले ही मर गया। एग्जाम्पल के थ्रू दिखाते हैं।
द पेशेंट had died before the doctor came। दोनों ही पास्ट है, तो द पेशेंट हैड डाइड एक है, द डॉक्टर केम। बिफोर द डॉक्टर केम, तो प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले ये पेशेंट जो था वो मर गया, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा एक एग्जांपल है, ही हैड लेफ्ट द रूम बिफोर आई केम। बिफोर आई केम, है ना? दोनों वर्क होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है पास्ट में कोई एक काम दूसरे काम के स्टार्ट होने से पहले एक वर्क ये दूसरे दोनों ही पास्ट में हो रहे हैं, दूसरे वर्क के स्टार्ट होने के पहले तक चला था। ठीक है, किसी एक लेंथ ऑफ टाइम में स्टार्ट होके ये दूसरे वर्क के स्टार्ट होने के पहले तक चला था, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देते हैं, वी हैड बीन प्लेइंग बिफोर ही केम। वी हैड बीन प्लेइंग बिफोर ही केम, हम खेल रहे थे वो आने से पहले तक, मतलब हम एक काम हो रहा था, एक वर्क प्लेइंग चल रहा था बिफोर ही केम, वो आने से पहले तक, तो जब वो आया तब खेल हो गया था, खत्म। तो ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? और एक एग्जांपल देते हैं, पढ़े इधर देते हैं, वहाँ जगह नहीं है। I had been reading for 2 hours before the teacher came, है ना? मैं 2 घंटे तक पढ़ा टीचर आने से पहले तक, मतलब टीचर आने से पहले 2 घंटे तक मैंने पढ़ लिया। दोनों वर्क, एक है हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, दूसरा है टीचर केम, मतलब टीचर आने से पहले तक मैंने पढ़ लिया 2 घंटे तक। तो क्या हुआ, एक काम स्टार्ट होने से पहले तक एक काम चलता रहा। ठीक है, वो होता है पास्ट परफेक्ट continuous tense। Okay, done। So hey guys, this is the first video of this channel on English grammar। तो वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो सोचा कि आज यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट होगा फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ ही हम वॉइस चेंज के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।